हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के संध्या कालीन क्लास में। हम लोग कुंती महारानी की प्रार्थना के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग 29 नंबर श्लोक नंबर 29 को पढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक का उच्चारण करते हैं। न वेद कश्चिद भगवंश्चिकीर्षितं तवेह मानस्य निर्नाम विदम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमा मतिर्निर्नाम। अनुवाद प्रभुपाद द्वारा। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और अतीव भ्रामक हैं। आपका न तो कोई कृपा पात्र है, न ही कोई द्वेष भाजन अप्रिय है। लोगों की यह कोरी कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसके बारे में हमने कल भी चर्चा किया था 28 नंबर श्लोक के ऊपर में। भगवान किस प्रकार पक्षपात नहीं करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है परंतु वो पक्षपात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी कह रही है कि वो पक्षपात नहीं करते हैं। तो कहते हैं न वेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम। तो कहते हे भगवान, चिकीर्षितम आपकी जो लीलाएं हैं, चिकीर्षितम का अर्थ है लीलाएं, आपकी जो लीलाएं हैं, तवे मानस्य निर्णम विदम्बनम। ये जैसे साधारण लोग जो कार्य करते हैं ना, तो मानवीय दृष्टि से यही लगता है, ये मानवीय प्रतीत होता है, जैसे जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के समान आप कार्य करते हैं, साधारण लोगों के समान आप कार्य करते हैं, तो वो मानवीय प्रतीत होता है। जैसे दूसरे लोग करते हैं वैसे ही प्रतीत होता है। और विडंबनम, विडंबनम मतलब बहुत मिसलीडिंग है, कंफ्यूजिंग है, भ्रामक है, भ्रमित कर देता है। विडंबनम न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित्। तो कहते हैं कि आपका कोई भी कृपा पात्र नहीं है और न ही कोई आप किसी से द्वेष करते हैं या आपका कोई अप्रिय है। ये तो लोगों की यस्मिन विषमा मतिर निर्नाम, ये जो लोगों की जो मति है, जो कल्पना है, वो लोग जो सोचते हैं, वो लोग ही ऐसा सोचते हैं कि आप पक्षपात करते हैं, परंतु वास्तव में आप पक्षपात नहीं करते, क्योंकि आपका कोई कृपा पात्र भी नहीं है और आप किसी से द्वेष भी नहीं करते हैं। तो ये हम लोग हर बार बोलते हैं कि भगवान की कृपा हम लोगों को चाहिए भक्ति करने के लिए, और यहाँ पर कुंती महारानी कहती है आपका न तो कोई कृपा पात्र है, न कोई द्वेष भाजन अप्रिय है। तो ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो इसलिए आज इसको हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, इसके ऊपर में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो भगवान के, इसमें दो एस्पेक्ट है, इस पूरे श्लोक में दो एस्पेक्ट हमको समझना है। एक जो भगवान की लीलाएं हैं, जो भगवान की जो लीलाएं, चिकीर्षितम जो लीलाएं हैं, वो कंफ्यूजिंग, विडंबनम, मिसलीडिंग होता है, क्योंकि वो कुछ कार्य उनके ऐसे लगते हैं जैसे साधारण लोग जिस प्रकार के कार्य करते हैं वैसा। और दूसरा कि भगवान पक्षपात नहीं करते, ही डज नॉट टेक साइड्स। हम हमेशा सुनते हैं, जब भगवान की लीलाओं में सुनते हैं, तो भगवान देवताओं का साथ देते हैं, असुरों के अगेंस्ट में जाते हैं। तो साधारण लोग कहते हैं कि भगवान तो हमेशा देखो देवताओं का साथ देते हैं, असुरों का विनाश करते हैं, संहार करते हैं, तो भगवान तो पक्षपात कर रहे हैं। He is favoring the good and destroying the evil। तो ये तो पक्षपात हो गया। He is taking the side of good people and he is going against the people who are doing wrong things। तो भगवत गीता में ये तो दोनों चीज हम समझेंगे।
तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं अपने आने का, तो कृष्ण यहाँ पर आते हैं, अवतरित होते हैं विभिन्न विभिन्न अवतारों में। जब भगवान आते हैं यहाँ पर तो किस लिए आते हैं? कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आता हूं साधुओं के संरक्षण के लिए। परित्राणाय साधूनाम। फिर सेकंड कार्य क्या है भगवान का, रीजन आने का? विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने के लिए आता हूं। और तीसरा क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में विभिन्न विभिन्न अवतारों में आता हूं। तो यहां पर साधु जो शब्द है उसका अर्थ है भक्त। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं और दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं। तो क्योंकि भगवान 3 गुणों के ऊपर हैं, जो हम लोग 3 गुण जानते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, भगवान इन 3 गुणों से ऊपर है, भगवान इन 3 गुणों से परे है। तो जो भक्त है, जो भगवान का भक्त है, वो भी इन 3 गुणों से ऊपर होता है। तो उसे किस प्रकार की तकलीफ हो सकती है? जो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आएंगे, वो भी तो 3 गुणों से ऊपर है। ये तो वो ऑलरेडी वो लोग मुक्त आत्मा है, मुक्त बद्ध जीवों में नहीं आते हैं, तो पहले से ही वो उनका उद्धार हुआ रहता है। तो फिर भगवान कहते हैं मैं उनका उद्धार के लिए आता हूं। उनके उद्धार की आवश्यकता क्या है? उनका तो ऑलरेडी उद्धार हो गया है, वो तो ऑलरेडी भक्ति के स्टेज में 3 गुणों के ऊपर हैं। तो इसीलिए यही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है जो हम लोग को आज क्लियर करना है। तो प्रभुपाद जी इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं? कि जैसे एक जेल होता है, उस जेल में कैदी होते हैं, उस जेल में सिपाही होते हैं, और उस जेल का एक सुपरिंटेंडेंट या जेलर भी होता है। ये होते हैं। कभी कभी जिस स्टेट में या जिस शहर में वो जेल होता है, वो जिस स्टेट में, जिस प्रांत में है, वहां का गवर्नर कभी कभी कहता है कि चलो मैं आज सोचता है चलो मैं आज जेल से घूम के आता हूँ और वहां का हालचाल ले लेता हूँ, देखता हूँ कि वहां पर क्या हो रहा है। हालांकि उसको जाने की जरूरत नहीं है। वहां का जो सुपरिंटेंडेंट है वो रेगुलर गवर्नर को अपने जेल का रिपोर्ट भेज रहा है, फिर भी गवर्नर बोलता है कि चलो आज मैं अंदर घूम के आता हूँ। तो गवर्नर जब उस जेल के अंदर जाता है तो वो जेल का कैदी ये सोच सकता है कि अरे गवर्नर भी जेल के अंदर आया है, तो हम में और गवर्नर में कोई फर्क नहीं है, तो गवर्नर कैदी है और हम भी गवर्नर है, वो ये सोच सकता है। परंतु गवर्नर में और कैदी में फर्क है। कैदी अपनी इच्छा से जेल में नहीं आता है, उसको सजा भोगता है वो, जिसकी वजह से वो जेल में आता है। परंतु गवर्नर अपनी इच्छा से आता है, स्वेच्छा से आता है। गवर्नर जब चाहिए आ सकता है जेल के अंदर, और जब चाहिए वो जेल के बाहर जा सकता है। परंतु कैदी ऐसा नहीं कर सकता। कैदी की जब तक सजा पूरी नहीं होती है वो जेल से बाहर नहीं निकल सकता है। तो भगवान जब यहां पर आते हैं, यही फर्क है भगवान में, कृष्ण में और हम साधारण जीव में। कृष्ण जब यहां पर आते हैं तो वो अपनी स्वेच्छा से आते हैं। उनके जन्म, उनके कर्म सब दिव्य होते हैं। वो हम जैसे साधारण लोगों के जैसा नहीं होता उनका एक्टिविटीज, इसीलिए हम जो करते हैं उसको कार्य कहा जाता है, और जो कृष्ण करते हैं वो लीला कहा जाता है।
तो कृष्ण का जन्म भी एक लीला है, उनके सारे कार्यकलाप भी लीला है। हालांकि जो बद्ध जीव हैं उनको ऐसा लगता है जैसे जिस प्रकार जेल में रहने वाले लोगों को लगता है कि गवर्नर भी हम में से ही एक है, परंतु वो है नहीं, वैसे ही जो अल्प ज्ञानी होते हैं या जो भक्ति नहीं करते हैं, जो अभक्त होते हैं, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण भी साधारण कार्य कर रहा है। किस प्रकार के कार्य कर रहा है, थोड़े से उन कार्यों के ऊपर चर्चा करते हैं तब समझ में आएगा। जैसे कृष्ण माखन चुराते हैं, चोरी करते हैं, तो चोरी करना एक बालक के रूप में अपनी मैया को तंग करते हैं, चोरी करते हैं, तो वो एक साधारण कार्य लगता होगा, परंतु ये चोरी करने का कारण भी बहुत है। ये भगवान गोपियों की इच्छा को पूरी करने के लिए इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कृष्ण की 16,108 रानियां थी, 16,108 वाइफ्स। तो 16,000 रानियों से कृष्ण ने एक साथ विवाह किया। भौमासुर नामक एक असुर था जिसने इन 16,000 युवतियों का अपहरण किया था और अपने महल में रखा था। तो कृष्ण ने भौमासुर का वध किया और उनको वहां से छुड़ाया। परंतु उस समय वैदिक सभ्यता के हिसाब से यदि कोई अविवाहित स्त्री, अविवाहित नारी, अविवाहित युवती अगर वो एक भी रात अपने घर से बाहर रहती है तो उससे कोई विवाह नहीं करता है। ये तो 16,000 थी यहाँ पर कन्याएं। तो इन्होंने सब लोगों ने कृष्ण को बोला कि हमारी तो अब ये है दुर्दशा, हमारे परिवार वाले हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो कृपया आप हमसे विवाह कर लीजिए। तो ये ऐसा नहीं है कि कृष्ण अकेले ने 16,000 रानियों के साथ विवाह किया, एक रूप करते। कृष्ण ने अपने आप को 16,000 फॉर्म्स में एक्सपैंड किया और हर रानी को ऐसे लग रहा था कि कृष्ण उसके साथ है। द्वारका में जब उनको लेके गए तो कृष्ण ने उनके लिए 16,000 महल बनाए और हर महल में, और ऐसा नहीं था कि कृष्ण आज एक के पास है, अगले के बाद दूसरा दिन, तीसरे दिन तीसरे के पास, चौथे दिन चौथे के पास, तो ऐसे 16,000 दिन लगेंगे एक एक रानी से मिलने में, ऐसा नहीं था। कृष्ण ने अपने आप को 16,000 फॉर्म्स में एक्सपैंड किया, 16,000 रूप में, और हर रूप पूर्ण था, उसमें कोई भी डेफिशिएंसी, किसी चीज की कमी या किसी चीज की खामी नहीं थी उस रूप में। और कृष्ण और सब रानियों को ऐसे लग रहा था कि कृष्ण उनके साथ हैं। तो जब नारद मुनि आए थे ये देखने के लिए कृष्ण किस प्रकार से ये कर रहे हैं, तो नारद मुनि हर एक महल में गए। एक महल में देखे कि वो रुक्मिणी के साथ बातें कर रहे हैं, एक महल में देखी वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, एक महल में गए तो वहां पर देखे जो है अपनी पटरानी के साथ वो शतरंज खेल रहे हैं। फिर एक महल में गए तो देखे वो अपने सेनापति के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे करके वो हर एक महल में गए और वहां पर देखा कृष्ण एक अलग अलग कार्य कर रहे हैं। जो एक नॉर्मल राजा जिस प्रकार का कार्य करता है, राजा होके जिस प्रकार का कार्य करता है, महल में रहता है, अपने परिवार के बीच में रानी के साथ रहता है और अन्य मंत्रियों के साथ रहता है, तो वैसे सारे कार्य एक एक महल में कृष्ण एक एक प्रकार का कार्य कर रहा था। नारद मुनि इससे कंफ्यूज हो गए। फिर जाके उनको पता चला कि कृष्ण तो भगवान है, 16,000 क्या, वो तो आनंद देने के लिए, जब कृष्ण ने इनसे विवाह किया, 16,000 युवतियों से विवाह किया, तो उनको आनंद देने के लिए किया, अपने आनंद के लिए नहीं किया। तो कृष्ण अगर चाहें तो 16 लाख युवतियों से भी विवाह कर सकते हैं,
अगर वो सब भक्त हैं और उनको कृष्ण के साथ आनंद चाहिए तो वो कृष्ण जरूर अपने भक्तों की इच्छा पूरी करेंगे। तो ये सब, और नॉर्मल साधारण लोग सोचते हैं कि ये तो कृष्ण का तो कैरेक्टर बहुत ढीला है, इतनी ये तो जो है काम वासना पूरी करने के लिए ऐसे कर रहा है, परंतु नहीं, ये सब बहुत ऊंची लेवल की बात है, ट्रांसेंडेंटल है, आध्यात्मिक जगत की बातें हैं। तो इसको समझना, साधारण बुद्धि से हम इसको समझ नहीं पाएंगे। मुझे याद है एक बार काफी साल पहले एक एक्सपीरियंस हुआ था जिसमें एक नन आके बोली थी कि कृष्ण कैनॉट बी गॉड बिकॉज ही इज अ पर्सन ऑफ लूज कैरेक्टर, बिकॉज ही हैज मैरिड सो मेनी विमेन। तो उसका कैरेक्टर ठीक नहीं, तो ही कैनॉट बी गॉड। गॉड डज नॉट डू दीज थिंग्स। गॉड इज मेंट टू बी ऑफ अ वेरी प्योर कैरेक्टर। तो उससे सवाल पूछा गया कि आप जब नन बनते हैं तो आप लोग क्या वचन लेते हैं? वॉट इज द प्रॉमिस, वॉट इज द ओथ यू टेक? तो कहा जाता है कि हम लोग बोलते हैं कि हम अपने सारा जीवन एकमात्र जीसस को देंगे और जीसस के अलावा हम अपना जीवन और किसी को नहीं देंगे, वही हमारे एकमात्र स्वामी हैं। तो बोले ऐसे कितने नन्स होंगे इस देश में, इस शहर में कितने नन होंगे, इस देश में कितने नन होंगे, और पूरे पृथ्वी में कितने नन होंगे? तो बोली उसमें तो लाखों नन है। तो बोला तो आप लाखों औरतें जब जीसस को अपना पति बना सकती हैं, स्वामी बना सकती हैं, तो कृष्ण तो 16,000 को बनाए, 16,000 युवतियों के स्वामी बने, तो उसमें कौन सा गलत किया? तो गलत ही नहीं किया। तो ये भगवान का एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान उन भक्तों को एक्सेप्ट करते हैं। और भी कुछ लीलाएं हम लोग ऐसे देखते हैं जो चौंका देने वाली होती है। जैसे कृष्ण जब यहाँ पर आते हैं तो अलग अलग असुरों का वध करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कृष्ण जब यहाँ, क्योंकि जब कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं, अपने धाम में रहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो वहां पर उनका से केवल भक्तों के साथ अलग अलग रस में जो है भक्ति का आदान प्रदान होता है। वात्सल्य प्रेम में, माधुर्य प्रेम में, साख्य में, दास्य में, शांत रस में अलग अलग भक्तों के साथ आदान प्रदान होता है। तो भगवान को कभी कभी ना, भगवान अपनी लाइफ में ना एक्शन मिस करते हैं। तो उस एक्शन को पूरा करने के लिए, अब तो वैकुंठ में तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक्शन कहां करेंगे? तो भगवान फिर यहां पर आते हैं। और भगवान से अगर युद्ध करना है तो सामने भगवान से हालांकि कोई जीत नहीं सकता है, परंतु भगवान के साथ भी जो युद्ध करेगा वो भी भगवान का भक्ति होगा। कोई साधारण व्यक्ति युद्ध नहीं कर सकता है भगवान के साथ। तो जिस प्रकार इसमें प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कभी कभी राजा जब उसको अपने प्रजा में किसी पहलवान के साथ कुश्ती करनी होती है, तो वो क्या करता है? वो अपने राज्य में सबसे शक्तिशाली, सबसे अपने बेस्ट पहलवान के साथ वो अखाड़े में लड़ता है। क्यों लड़ता है? एंटरटेनमेंट के लिए, आनंद के लिए वो लड़ता है उस पहलवान के साथ। इसी प्रकार जो असुर आते हैं, जैसे भगवान के जो द्वारपाल हैं जय और विजय, उनको चतुर कुमार द्वारा, सनत कुमार द्वारा श्राप मिला कि वो लोग पृथ्वी में जाएंगे और अलग अलग युग में 3 बार वो लोग जन्म लेंगे और असुर के योनि में उनका जन्म होगा, और भगवान जाएंगे और उनका उद्धार कर, उनसे फाइटिंग करेंगे और उनका उद्धार करेंगे। तो ये भगवान की इच्छा थी। तो जय विजय को श्राप मिलता है, तो सतयुग में वो लोग आते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनके। तो हिरण्याक्ष क्या करता है? वो धरती को लेके एकदम नीचे के लोकों में डाल देता है। तो भगवान वराह के रूप में आते हैं, चूकर के रूप में आते हैं और धरती से, हिरण्याक्ष से लड़ाई करते हैं और उसका वध करते हैं और फिर
पृथ्वी को लेके अपनी जगह पे वापस स्थापित करते हैं। फिर हिरण्यकशिपु से लड़ने के लिए आते हैं, भगवान नरसिंह रूप में आते हैं, हिरण्यकशिपु का भी वध करते हैं, लड़ाई करते हैं, उनका वध करते हैं। फिर त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बन के आते हैं, तो भगवान भी रामचंद्र के अवतार में आते हैं और उनका वध करते हैं। फिर द्वापर में जब कृष्ण स्वयं आते हैं, तो द्वापर में भी वो लोग आते हैं, दंतवक्र और शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में वो लोग आते हैं, और भगवान वहां पर भी उनका, शिशुपाल का तो सबको स्टोरी पता है, किस प्रकार उसको 100 गालियां माफ थी। तो कृष्ण ने कहा था जब वो 101 बोलेगा तो मैं सुदर्शन से उसका गर्दन काट दूंगा। वैसे ही हुआ, शिशुपाल ने दिया था और सब लोगों ने देखा, भरी सभा में ऐसा हुआ था, और शिशुपाल तुरंत एक ज्योति के रूप में भगवान के चरणों में चले गए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो भगवान के सेवक थे, वो लोग वैकुंठ के वासी थे, वो लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो लोग वैकुंठ के वासी थे, भगवान के सेवक थे। और जब उनका तीसरी बार ऐसा हुआ, भगवान ने जब उनका वध किया, तो वो लोग अपने ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, जो उनका एक्चुअल वास्तविक स्वरूप था भगवान के सेवक के रूप में, वो भगवान के चरणों में चले गए। तो ये सब हम देखते हैं, तो ये सब भगवान की लीलाएं साधारण नहीं है। इसके लिए समझने के लिए भक्ति करना बहुत जरूरी है, तभी हम इसको समझ पाएंगे। भगवान के प्रति शरणागत होना बहुत जरूरी है। तो ये चिकीर्षितम, जो भगवान की जो लीलाएं हैं, वो जैसे लगता है लोग शादी करते हैं, भगवान भी विवाह कर रहे हैं, लोग फाइटिंग करते हैं, भगवान भी फाइटिंग कर रहे हैं, लोग चोरी करते हैं तो कृष्ण भी चोरी कर रहे हैं। तो ये सब साधारण प्रतीत होगा, परंतु इन सब के पीछे में बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरे जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं कि मेरे जो जन्म और मेरे जो कर्म है, मेरी जो लीलाएं हैं, वो दिव्य हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, ये सब दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, साधारण नहीं है। एवं यो वेति तत्वतः, जो इसके पीछे तत्व को समझेगा, जो ये रीजंस को समझेगा, जो कारण को समझेगा, जो सच्चाई को समझेगा कि मैं ये लीलाएं हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज है, कोई साधारण एक्टिविटी नहीं है। जो इनको, इन तत्व को जो समझेगा, इस सच्चाई को जो समझेगा, भगवान कहते हैं त्यक्ता देह पुनर्जन्म नयति, जब वो ये शरीर को छोड़ेगा तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। त्यक्ता देह पुनर्जन्म नयति, जब वो इस त्यक्ता देह मतलब जब वो देह को त्यागेगा, पुनर्जन्म नयति, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जब पुनर्जन्म नहीं होगा तो वो कहां जाएगा? या तो भौतिक जगत में रहेगा, पुनर्जन्म होगा, नहीं तो वो आध्यात्मिक जगत में चले जाएगा। तो भगवान कहते हैं माम एति, वो मेरे धाम को प्राप्त होगा, वो मेरे पास आएगा, मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो ये लीलाएं समझना, इसीलिए ये विडंबनम लगता है साधारण लोगों को, कंफ्यूजिंग लगता है, मिसलीडिंग लगता है, परंतु भक्तों के लिए ये जो है लीलाएं इस भौतिक जगत से भक्तों को पार लेके जाती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुटकारा दिलाती है। ये अगले श्लोक में आएगा, कुंती महारानी इसके बारे में भी कहती है कि ये भगवान की जो लीलाएं हैं वो इतनी आकर्षित करने वाली हैं कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला सकती है। तो आगे कहे न यस्य कश्चित दयितो, तो भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं, तो इसमें प्रभुपाद जी इस विषय में, इसके रेफरेंस में बहुत सुंदर बताते हैं। कुरुक्षेत्र का एग्जाम्पल देते हैं कि कोई कहते हैं, कुंती देवी कहती है न यस्य कश्चित दयित,
जो थर्ड लाइन है, न यस्य कश्चित दयितो, दयित का अर्थ है पक्षपात। तो कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते। द्वेषश्च, और उनका कोई शत्रु नहीं है। हम मित्र से तो कुछ वर या लाभ की कामना करते हैं, किंतु शत्रु से हानि की उम्मीद करते हैं। ये हमारे बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भौतिक जगत के लोग क्या सोचते हैं कि ये मेरा मित्र है क्योंकि ये मेरे से कुछ लाभ ये मैं इससे कुछ लाभ ले सकता हूं, और ये मेरा शत्रु है तो इसको मैं हानि पहुंचाऊंगा या इसने मुझे हानि पहुंचाया है। तो ऐसे हम लोग पक्षपात करते हैं। तो ये हमारी सोच ऐसी है जिसकी वजह से हमको लगता है कि कृष्ण भी पक्षपात करते हैं। तो कहते हैं कृष्ण इतने पूर्ण हैं, मतलब कृष्ण कंप्लीट हैं कि उनको कोई भी हानि पहुंचा नहीं सकता है, और न ही कोई उनको कोई वस्तु से जो है उनको किसी चीज की जरूरत है। किसी के सामने, जैसे अगर हम लोग को कोई चीज की जरूरत है, हम लोग अपने मित्र के सामने जाते हैं, कहते हैं अरे मुझे इस चीज की जरूरत है, मेरा थोड़ा सा हेल्प कर लो, या मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए, थोड़ा सा मुझे थोड़े समय के लिए कुछ पैसा दे दो, या मेरा कोई हेल्प करो। भगवान को तो किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। भगवान तो पूर्ण है, कंप्लीट है। तो ना उनको किसी की हेल्प की जरूरत है, ना कोई उनका कोई शत्रु है। वो कोई भगवान को हानि पहुंचा ही नहीं सकता है। भगवान पूर्ण है। इसलिए कहते हैं जो जिसका कोई मित्र नहीं है और कोई शत्रु नहीं है, तो वो पक्षपात भला कैसे कर सकता है। पक्षपात तो हम लोग करते हैं, मित्र से हेल्प मांगते हैं, शत्रु से द्वेष करते हैं। कहते हैं कि हो सकता है कि मैं अत्यंत गरीब हूं, अतएव अपने मित्र से कुछ कृपा की आशा करूं, किंतु यह इसलिए है क्योंकि मैं अपूर्ण हूं। हम लोगों में अपूर्णता है, हम लोग इनकम्प्लीट है, इसलिए हम लोगों को मित्र या शत्रु का जरूरत पड़ता है, मित्र का जरूरत पड़ता है। परंतु भगवान पूर्ण है, इसीलिए उनको जरूरत नहीं पड़ता है। किंतु कृष्ण परम है, इसलिए कोई न तो उन्हें हानि पहुंचा सकता है और न ही कोई उन्हें कुछ दे सकता है। तो भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। तो जब भगवान अपनी पूर्ण कृपामयी शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं, वे मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों पर ही सदैव हैं, किंतु यह यथार्थ नहीं है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, उन सबको पात्रता का विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान के समक्ष मरने वाले सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाते हैं और मरने वाले को परम धाम में कहीं ना कहीं स्थान मिल जाता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से उष्मा तथा पराबैंगनी किरणों का लाभ होगा। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। यह सोचना गलत होगा कि वे पक्षपात करते हैं। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में चाहे वो शत्रु हो, दुर्योधन के साइड में हो या युधिष्ठिर महाराज के साइड में हो, चाहे वो बहुत बड़ा जनरल हो, चाहे वो किसी देश का राजा हो, चाहे वो घुड़सवार हो, चाहे नॉर्मल एक सिपाही हो, चाहे वो रथ का जो है सारथी हो, वो कोई भी हो, जिसकी मृत्यु वहां पर कुरुक्षेत्र युद्ध में हुई, क्योंकि उन्होंने भगवान के सामने अपना शरीर छोड़ा, तो भगवान ने सबको मुक्ति प्रदान की और कहीं ना कहीं अपने धाम में उनको कहीं ना कहीं एक जगह दे दी। तो भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। वो पक्षपात करते तो बोलते अरे ये तो ओपोनेंट का टीम है, तो दुर्योधन का टीम है, मैं यहाँ के लोगों को मुक्ति नहीं दूंगा, इन्होंने मेरे साथ युद्ध करने का कोशिश किया है, मेरे प्रिय अर्जुन के ऊपर वो लोग तीर चला रहे हैं, उनके ऊपर कर रहे हैं, तो भीष्म पितामह को भी वो मुक्ति नहीं दे सकते। भीष्म पितामह की तो इच्छा मृत्यु थी, परंतु भगवान चाहते तो उसकी इच्छा मृत्यु के जो वरदान को वापस लेते, बोलते नहीं, भीष्म पितामह ने मुझ पर तीर चलाया, अर्जुन पर तीर चलाया, कर्ण ने चलाया, मैं इनको सबको क्यों मुक्ति दूंगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं सोचते हैं, इसलिए भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। सबको जिसका जैसा डेस्टिनेशन था, डेस्टिनी था, भगवान ने उसको वैसे सब जगह सबको भगवान ने अपनी शरण में लिया, सबको कहीं ना कहीं एक स्थान अपने धाम में स्थान दे दिया। इससे पता चलता है कि कृष्ण कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। सबके ऊपर वो समान
कृपा करते हैं, समान दृष्टि से देखते हैं सबको। ये हमारे ऊपर है कि हम कृपा पात्र बनना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर हमको कृपा पात्र बनना है तो हम कृपा ले सकते हैं भगवान का, और अगर हमको भगवान से द्वेष करना है तो हम भगवान के साथ द्वेष कर सकते हैं, भगवान से अलग होके सोच सकते हैं, भगवान से अलग होके भोग भी कर सकते हैं। परंतु भगवान कभी भी कृपा पात्र को ढूंढते नहीं है। अरे ये इतना स्मार्ट है, इतना हैंडसम है देखने में, चलो मैं इसके ऊपर कृपा करूंगा। अरे ये तो इतना बदसूरत है, चलो मैं इसके ऊपर कृपा करता हूं, इसको हैंडसम बना देता हूं। भगवान ऐसा नहीं सोचते हैं। तो भगवान कभी भी कृपा पात्रों को ढूंढते नहीं है कि इसके ऊपर कृपा करूंगा, इसके ऊपर नहीं करूंगा। न भगवान कभी द्वेष करते हैं कि इसके ऊपर नहीं करूंगा, उसके ऊपर करूंगा। ये हम लोगों की सोच है। हम लोग भगवान के कृपा पात्र बनना चाहते हैं कि नहीं, हम लोग भगवान से द्वेष करना चाहते हैं कि नहीं। हमारी योग्यता या अयोग्यता होती है जिसकी वजह से हम ऐसी कंक्लूजन में आते हैं। परंतु शास्त्र के बेस में, भक्तों की वारी में भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। वो हमेशा कृपा, सबको कृपा, जिस प्रकार सूर्य भेद नहीं करता है किसी के बीच में अपनी उष्मा देने में, रोशनी देने में, उसी प्रकार भगवान अपनी कृपा देने में कभी भी पक्षपात नहीं करते। सबको कृपा देने के लिए रेडी है। हमको योग्य बनना पड़ेगा, इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी, हम भगवान की कृपा लें। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग आज को रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।